उस दिन आसमान से अमृत नहीं, मौत बरस रही थी और इसी खौफनाक मंजर के साथ शुरू हुआ सर्वाइवल का असली गेम। आसमान से गिरने वाली वो एसिड की बारिश इतनी घातक थी कि शेड के नीचे भी कोई महफूज नहीं था। इंसान की खाल जल रही थी और लोहे के बोर्ड मोम की तरह पिघल रहे थे। पहला चैलेंज, उन लड़कियों के पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और एक पीएमपी सॉल्यूशन की मदद से टेलीफोन बूथ की जंग लगी जंजीरों को पिघलाकर अंदर घुस गईं। लेकिन असली रहस्य उस फोन कॉल में छिपा था। फोन के दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, बस एक सन्नाटा और एक रहस्यमयी संकेत था। लॉजिकल ट्विस्ट, जब बाहर खड़ी लड़की एसिड की मार से तड़प रही थी, तभी शाओमेई ने अंदर से एक छाता उसकी ओर फेंका। उस असहनीय दर्द के बावजूद लड़की ने मौत के उस कोड को क्रैक कर लिया। 2 बार फोन काटो और तीसरी घंटी बजते ही रिसीव करो। ऐसा करते ही टैक्सी का लॉक जादू की तरह खुल गया। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर था। सबसे बड़ा धमाका, जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, तभी अचानक सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। मौत के साए के बीच उन्हें टैक्सी की सीट के नीचे एक सीक्रेट टनल, गुप्त सुरंग मिली। वहां उन्हें वो लड़की मिली जो पहले गेम में गायब हो गई थी। वो मरी नहीं थी, बल्कि उसे इस खूनी खेल को डिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया था। फाइनल क्लाइमेक्स, तभी एक कमरे में तेजी से पानी भरने लगा जहां एक लड़का फंसा हुआ था। वहां लड़की ने थर्मल एक्सपेंशन यानी तापीय प्रसार का लॉजिक लगाया। उसने गैस पाइप को लीक करके आग की गर्मी बढ़ा दी, जिससे कांच पर जबरदस्त दबाव पड़ा और वो टूट गया। इस तरह विज्ञान और हिम्मत की बदौलत वे मौत के मुंह से वापस आए। उपसंहार, द फाइनल ट्विस्ट, गेम खत्म समझकर जब वे विमान से घर लौट रहे थे, तभी उनकी रूह कांप गई। विमान में अपने पुराने थेरेपिस्ट को देखकर लड़की समझ गई कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। यह पूरा विमान ही एक उड़ता हुआ मौत का जाल है। वे आज भी उसी अदृश्य शिकंजे में फंसे हुए हैं।